जून 2026 में जो अभी ना ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है अभी ईरान और आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजिशकियान, उन दोनों के बीच अभी समझौता हुआ है जो एमओयू साइन हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 14 पॉइंट पर बात बनी है दोस्तों। फरवरी 2026 से ही युद्ध चल रहा है किनके बीच, तो ये ईरान है, ईरान और जो है इजराइल के बीच चल रहा था। और यही युद्ध जो है ईरान और फिर यूएसए के बीच ये युद्ध चल गया। अभी इन दोनों के बीच जो है अभी ईरान और यूएसए के बीच जो लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, इसके बीच में जो मध्यस्थता करने वाला देश बना दोस्तों ये पाकिस्तान है, जो कि ईरान का जस्ट पड़ोसी है दोस्तों। और इसी के बगल में ये देखिए ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी के कोने पर यहाँ पर कतर है। तो कतर और पाकिस्तान मिल के जो है ये ईरान और अमेरिका के बीच जो है मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। और इसके बारे में जो अभी मध्यस्थता हुई है दोस्तों, टोटल 14 पॉइंट पर मध्यस्थता हुई है। जून 2026 का जो एमओयू साइन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और पेजिशकियान के बीच। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है G7 की मीटिंग में गए हुए थे। ये स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड और ये फ्रांस के बीच के यहाँ पर ही एक क्षेत्र है, यहाँ पर ही मीटिंग चल रही थी G7 की। उसी मीटिंग में गए हुए थे, तो वहाँ से ही जो है हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी जो है वो मेमोरेंडम पर साइन किए हैं। और इस रूप में जो है अभी क्या होगा कि ईरान को जो है इस 14 पॉइंट पर सहमति बनी है। इसके अंतर्गत क्या करना पड़ेगा कि ईरान जो है आपका जो है ये आप जो देख रहे हैं ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, यहाँ पर जो ये ब्लॉकेट लगा के रखा हुआ था, ये ईरान जो है यहाँ पर से जहाज़ों की आवाजाही को जाने देगा। यानी मेन बात क्या है दोस्तों कि ये जो सऊदी अरब है और ये जो पूरा ईरान है, ये पूरा मुल्क जो है ऑयल रिच कंट्री है। और इस ऑयल का जो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी क्षेत्र से होता है, क्योंकि यहाँ पर ही जो है ईरान का पूरा जो ऑयल का जो है स्टोर रखा हुआ है। और सऊदी अरब का भी जितना भी ऑयल का जो है ये है वो आना जाना ये इसी क्षेत्र के यहाँ पर जो है ऑयल टैंकर मतलब बना बना के रखा हुआ है। तो जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है उसी क्षेत्र में। तो अभी जो साइन हुआ है मेमोरेंडम, उसके आधार पर जो है ईरान जो है यहाँ पर से अपना ब्लॉकेट हटाएगा। उसके एवज में जो अमेरिका क्या किया था दोस्तों कि ईरान तो अपना यहाँ हॉर्मुज पर ब्लॉकेट लगाया हुआ था और अमेरिका अपना ब्लॉकेट यहाँ पर लगा के बैठ गया था। ये जो आप देख रहे हैं ये लाल सागर से आने वाला जहाज, तो ये इस पूरे क्षेत्र पर इस तरीके से ब्लॉकेट लगा दिया था। तो ईरान का जो भी व्यापार इस पूरे एशिया से होने वाला था वो पूरी तरीके से कट गया। कुछ भी कोई भी जहाज जाता था तो सबसे पहले जो है ये अमेरिकन नेवी जो है उसका जांच पड़ताल करती थी। और अभी आपने सुना भी होगा कि अपने भारत के कितने नाविकों की मृत्यु भी हो गई, इसी शहीद हो गए इसी सब चक्कर में दोस्तों। तो अभी जो है 60 डेज का जो है ये मध्यस्थता पाक और कतर के बीच के द्वारा हुई है, जिसमें जो है अभी जो है इन दोनों के बीच 60 दिनों का जो है ये हुआ है कि युद्ध विराम रखा जाएगा दोस्तों। और इसके बदले में जो है अमेरिका आर्थिक राहत देगा, जबकि आर्थिक राहत के रूप में क्या दे रहा है कि 12 अरब डॉलर जो है 12 अरब डॉलर जो है ये ईरान की जो है संपत्ति जो है कहाँ जब्त की हुई थी, तो ये कतर के जो बैंक है, कतर के बैंक और यूएई के बैंक, इन दोनों के बैंक में जो है यहाँ ईरान का पैसा लगभग 12 अरब डॉलर था दोस्तों। इस 12 अरब डॉलर को जो फ्रीज रखे हुआ था ये सारे पैसे को छोड़ेगा। उसके अलावा जो है ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है, अब वो ऑयल एक्सपोर्ट कोई भी कंट्री में वो आराम से कर सकता है, ऐसा जो है अमेरिका उसका ये छूट दे देगा। जिसके वजह से क्या होगा कि अब ईरान को जो है सालाना लगभग 60 अरब डॉलर का जो है हर साल कमाई बढ़ जाएगी दोस्तों इस तरीके से। लेकिन इस सारे समझौते में जो सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है वो लेबनान में हिजबुल्ला और जो है इजराइल के बीच की जो लड़ाई है, यही लड़ाई जो है इस पूरे मेमोरेंडम को बर्बाद करने पर तुली हुआ है। क्योंकि इजराइल मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो जो है ये इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो जो इजराइल है वो इजराइल लेबनान, ये देखिए ये लेबनान है, लेबनान के बगल में सीरिया है और ये इराक है। तो इराक, सीरिया और ये लेबनान जो है ये इजराइल छोटा सा दिख रहा है, इजराइल की राजधानी यरूशलेम, इसके जस्ट ऊपर नॉर्थ साइड में लेबनान है। परंतु लेबनान के साउथ साइड में जो है ये पूरा क्षेत्र जो है वहाँ पर जो है हिजबुल्ला का शासन। और हिजबुल्ला क्या है दोस्तों, तो हिजबुल्ला मुख्य रूप से जो है ईरान का जो है प्रॉक्सी है यहाँ हिजबुल्ला। और एक इसका प्रॉक्सी जो फेमस है दोस्तों वो हूती, वो आपका यमन में है। तो ये जो हिजबुल्ला और लगातार इस पर लगभग जो है इजराइल बम गिरा रहा है लेबनान पर, लगभग 3500 लोगों की मृत्यु हो चुकी है दोस्तों ये लेबनान में। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से भयानक इजराइल बमबारी कर रहा है। तो इसी चीज़ को ईरान का कहना है कि जब तक
हिजबुल्ला पर पूरी तरीके से ये लेबनान पर बमबारी नहीं रोकेगा इजराइल, तो इस MOU पर जो है पूरी तरीके से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। 60 दिन का जो ये हुआ था इन दोनों के बीच समझौता, और इसी को मुद्दा बना के जो है अभी पूरा ये मेमोरेंडम जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस तरीके से मैपिंग से आप लोगों को वीडियो समझना हो तो